नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ इस वक्त, बुलंदशहर जिले में। मेरे पीछे गन्ने का खेत है। इधर गेहूं है, उधर सरसों है, जो कि इस इलाके का सामान्य नियम होता है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो घोषित किया है। और हमने कहा, इस मैनिफेस्टो की सच्चाई को जांचने की इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई मैनिफेस्टो जारी कर दो, मीडिया के अंदर आ जाएगा ये वादा वो वादा। 5 साल पहले आपने क्या वादा किया था, किसे याद रहता है। जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है, दुनिया को याद नहीं रहता, इसका फायदा उठाया जाता है। लेकिन हम भूले नहीं है। ये एक छोटी सी पुस्तिका हम लोगों ने निकाली थी जय किसान आंदोलन की तरफ से, जिसमें योगी राज में किसान की दुर्दशा इसका नाम। और पुस्तिका में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र निकाला था, उसमें उन्होंने किसानों से क्या क्या वायदे किए थे और उन वायदों की हकीकत क्या है। मैंने इसको पढ़ा और देखा कि भाई बीजेपी ने क्या क्या वायदे इस बार किए हैं। तो पता लगा कि किसानों के लिए, बाकी की बात मैं नहीं कर रहा, आज यहां पे सिर्फ किसानों के साथ जो वायदे किए उसकी बात कर रहा हूं। किसानों को जो वायदे किए हैं वो ज्यादातर हूबहू वही वायदे हैं जो इन्होंने 5 साल पहले किए थे और पूरे किए नहीं। तो मैंने सोचा, मैं इस लोक संकल्प पत्र की, लोक कल्याण संकल्प पत्र के 8 झूठ आपके सामने रख, उत्तर प्रदेश के मतदाता के सामने। पहला झूठ, गन्ने को लेके। अब हम गन्ने के खेत के सामने खड़े हैं तो गन्ना तो सबसे पहले आएगा ना भाई। गन्ने के बारे में इन्होंने वायदा किया है कि किसान को गन्ने की फसल का भुगतान 14 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। और सिर्फ भुगतान ही नहीं, साथ में उसको देरी अगर होती है तो उसका ब्याज भी दिलवाया जाएगा 14 दिन के बाद अगर कुछ होता है। अब आप देखिए, 5 साल पहले इन्होंने क्या वायदा किया था। एग्जैक्टली यही 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि भविष्य में गन्ना किसानों को अ, फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की जाएगी। भाई 5 साल पहले आप मेरे को कह रहे थे 14 दिन बाद भुगतान कर देंगे, 5 साल बाद भी कह रहे हो। इस बीच आपने क्या किया? जो किया वो ये, और ये मैं इधर उधर की बातें नहीं कह रहा। मैं सरकार ने संसद में, बीजेपी सरकार ने संसद में जो जवाब दिया है वो आपको बता रहा हूं। 1 महीना पहले, दिसंबर के महीने में सरकार ने लोकसभा के अंदर ये जवाब दिया, राज्यसभा में 6 दिसंबर को जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश में शुगर सीजन 2020-21 20-21 का 3,752 रुपया बकाया है। 14 दिन में भुगतान करवाने वाले थे, साल से ज्यादा हो गया। 3,700 करोड़ का भुगतान बाकी है। मेरे इलाके के साथी कह रहे हैं भाई साहब 17-18 का भी कुछ पेमेंट बाकी है अभी तो इनका, बाकी तो बातें भूल जाओ। ये काय का धोखा है। ब्याज, पिछली बार सरकार ने कहा था कि जो अगर डिले होता है तो हम ब्याज की पेमेंट करवाएंगे। ब्याज की पेमेंट कितनी हुई? 1 पैसा भी ब्याज की पेमेंट नहीं हुई है। ये हकीकत है। पिछली बार गन्ना किसानों के लिए बीजेपी ने एक स्पेशल घोषणा की थी कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक गन्ना किसान के लिए विशेष कोष बनाया जाएगा। बना? बिल्कुल भूल गए। इस बार क्या है? इस बार कहते हैं कि गन्ना किसान के लिए 5,000 करोड़ रुपए का कोष बनेगा जिससे कि मिलों की हालत सुधारी जाएगी। अरे भाई, 5 साल पहले जो कोष बोला था चौधरी चरण सिंह के नाम पे वो तो बना देते तो आपकी अगली बात पे हम विश्वास कर लें। यही नहीं, इस बीच दो और बातें हुई हैं गन्ना किसान के साथ। सरकार ने 2017 के अंदर एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला था, मेरे हाथ में है, जो कहता है कि ढुलाई चार्ज के नाम पर, ये संजय जी के नाम से, क्या नाम है, संजय भूसरेड्डी, इन जी के नाम से निकला हुआ है, 2017 का नोटिफिकेशन है कि ढुलाई के नाम पे किसान से जो पैसा लिया जाता है विक्रय केंद्र से लेके मिल तक का, वो तभी लिया जाएगा, उन्हीं मिलों द्वारा लिया जा सकता है जिन्होंने किसान को पूरा पेमेंट कर रखा हो। किसी ने नहीं किया, लेकिन सब आराम से वो चार्जेस ले रहे हैं। एक और दस्तावेज मेरे पास है जो दिखाता है कि दरअसल एफआरपी
एफआरपी में, सरकार द्वारा घोषित एफआरपी में अगर हम जो किसानों का बोनस है, यानी कि जो ज्यादा रिकवरी के बेसिस पे किसान को मिलना चाहिए, तो वो अगर जोड़ दिया जाए तो एफआरपी जो है वो एसएपी से ज्यादा है। और केंद्र से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, 2022 के ऑर्डर के हिसाब से किसान को वो मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 29 मिल ऐसी हैं जिनमें सन 2019-20 में एफआरपी ज्यादा था, एसएपी कम था, किसान को ज्यादा मिलना चाहिए। कितने में मिला? एक में भी नहीं मिला। 71 मिल ऐसी हैं जिनमें 2020-21 के अंदर किसान को जो सरकारी रेट उस जमाने का था 315 रुपए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए था, एक में भी नहीं मिला। तो ये तो हुई गन्ने की बात। पहला झूठ, बड़ा झूठ, छोटा नहीं। ये अभी उत्तर प्रदेश में इसी इलाके में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गन्ने के किसान तो समझ ले कि भाई किस तरह से उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूसरी बात एमएसपी की। हम गेहूं की फसल के नजदीक खड़े हैं, तो सरकार ने पिछली बार कहा था कि धान की फसल में किसान को ठीक से एमएसपी दिलवाया जाएगा। कहा था, सिर्फ धान की फसल के बारे में ही नहीं, ये भी सरकार ने वायदा पिछली बार किया था। ये तो कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की धान की व्यवस्था होगी, सभी अनाज एवं सब्जी मंडियों को जोड़ा जाएगा ई से। और एक स्पेसिफिक वायदा किया था कि आलू और प्याज को के लिए भी एमएसपी घोषित की जाएगी। इस बार क्या कह रहे हैं? इस बार फिर कह रहे हैं बड़े मजे से, एमएसपी पर धान के खरीद की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। क्या किया 5 साल में? एक एक साल का आंकड़ा इस किताब के अंदर दिया हुआ है। एक एक पिछले पूरे 5 साल का एक एक साल का हमने देखा कि भाई सरकार ने खरीद कितनी की। तो ये जो धान की खरीद है, 2017 में 22%, फिर 21%, फिर 24%, फिर 29%, फिर 29%, मतलब एक भी साल में एक तिहाई खरीद नहीं हुई है धान की। गेहूं की हालत और भी खराब है। गेहूं की एक एक साल का हम देख रहे हैं, 2017 में 12%, उसके बाद 17%, 11%, 11%, 16% हर साल में खरीद हुई है। मतलब गेहूं की 6 बोरी में से एक बोरी भी खरीदी नहीं गई है सरकार के द्वारा। और अब फिर डमरू बजा के आ गए कि होगा होगा होगा। अच्छा भाई, आपने जो 5 साल पहले कहा था कि आलू प्याज और टमाटर का भी एमएसपी आप घोषित करेंगे, किया? नहीं किया। और अब आराम से अगला वायदा कर रहे हैं कि नहीं साहब सब कुछ किया जाएगा। आप ही बताइए, किसी व्यक्ति के वायदे को यही जज करेंगे ना कि भी पिछली बार क्या वायदा किया था। तीसरे झूठ पे अब आ जाते हैं इस सरकार का। तीसरा झूठ है कृषि सिंचाई का। सरकार ने इस बार वायदा किया है कि 5,000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई कोष स्थापित किया जाएगा, जिससे कृषि सिंचाई की जितनी भी योजनाएं बची हुई हैं वो पूरी की जाएंगी। सुन के अच्छा लगता है। अगर आप पिछले साल वाला ना पढ़ो तब, पिछले साल इन्होंने क्या किया था? 5 साल पहले वायदा किया गया था, 20,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने का वायदा किया था। इस बार 5,000 का कर रहे हैं, तो क्या 20 में से 15 खर्च हो गए? नहीं साहब, हुआ ही नहीं, कि कोष बना ही नहीं। 5 साल पहले कहा था कि 20,000 करोड़ का कोष बनाएंगे, एक धेले का कोष नहीं बनाया। अब चुपचाप से दुम दबा के कह रहे हैं 5,000 करोड़ का कोष बनाएंगे। अरे भाई, किसको उल्लू बना रहे हो? चौथा वायदा, बिजली के बारे में बड़ा वायदा किया है इस बार सरकार ने। सरकार कह रही है कि हम किसान को मुफ्त बिजली देंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बिजली पे घोषणा की है ना, तो इन्होंने कहा जरा नहले पे दहला मार दें। इन्हें ध्यान नहीं था कि पिछली बार भी इन्होंने घोषणा की थी। पिछले चुनाव में सरकार ने घोषणा की थी कि किसान को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। पर्याप्त की बात जब मैं उत्तर प्रदेश के किसान से पूछता हूं, वो कहते हैं साहब कागज पे तो 18 घंटे बताते हैं, हमारे यहाँ तो 12 घंटे भी नहीं आती है। जितनी पहले मिलती थी उससे कम हुई है बिजली। चलिए, इसके बारे में तो मतभेद हो सकता है। बिजली के दाम पे योगी सरकार ने क्या किया? पिछली बार वायदा था कि बिजली सस्ती करेंगे, चलिए मुफ्त का वायदा नहीं किया था, सस्ती का वायदा किया था। वास्तव में क्या किया कि बिजली जो 1 रुपया यूनिट आती थी खेती के लिए, उसको बढ़ा के 2 रुपया यूनिट कर दिया, डबल कर दिया। फिक्स्ड चार्जेस उसके जो हुआ करते थे वो बढ़ा के
30 रुपए से बढ़ा के 70 रुपया कर दिए। और जो फिक्स्ड मीटर आया करता था 100 रुपए के हिसाब से, जहां पे मीटर करके नहीं लेते थे, फिक्स ले लेते थे पैसा, वहां 100 रुपया से 170 रुपया कर दिया। ये इनकी सस्ती बिजली है। तो भाई जब सस्ते के नाम पे इन्होंने जो किया था, अब मुफ्त के नाम पे क्या करेंगे, आप जरा विचार कर लेना इस सवाल पे। पांचवा फ्रॉड, पांचवा झूठ है दूध के नाम। दूध के नाम पे नया मैनिफेस्टो कहता है कि कोई 1,000 करोड़ रुपए की एक योजना आएगी जिससे उत्तर प्रदेश दूध में नंबर 1 हो जाएगा। मैंने आंकड़े तो कंफर्म नहीं किए हैं, लेकिन हमारे एक साथी ने बताया भाई ये तो 2016-17 में ऑलरेडी यूपी नंबर 1 हो चुका था देश में। वैसे देश में यूपी ज्यादातर चीजों में नंबर 1 रहता है क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है। आप प्रति व्यक्ति बढ़ाएं तब तो उपलब्धि है, केवल जनसंख्या के हिसाब से आगे होने में क्या उपलब्धि है। ये जो बात भूल जाते हैं वो ये कि 5 साल पहले भी दूध के बारे में वायदा किया गया था। क्या वायदा किया गया था? कहा गया था कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी और इसके लिए 15 करोड़ रुपए का डेयरी विकास फंड की स्थापना की जाएगी। इसका क्या हुआ साहब? फंड बना, लेकिन फंड में से 1 पैसा यूज नहीं, और बाद में चुपचाप से इसको बजट में से ड्रॉप कर दिया। और अब कह रहे हैं साहब कि 15 करोड़ का तो बना नहीं, अब हम 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मतलब जो छोटा काम तो हुआ नहीं, अब कहते हैं उससे कई गुना काम करेंगे। पिछली बार एक और वायदा किया था, ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के हर 4 जिले का एक ग्रुप बना के हम वहां पे मिल्क प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएंगे। उसके हिसाब से कितने होने चाहिए थे? उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कम से कम ये संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी एक बनानी थी। कम से कम 18 जगह होनी चाहिए थी। 75 जिले हैं। कितने बने? एक। 18 बनाने थे कॉम्प्रिहेंसिव मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। एक सिर्फ मथुरा में बना है। और अब कहते हैं चिंता ना करो, इस बार 1,000 करोड़ करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। छठा झूठ मेगा फूड पार्क के नाम पे। इस बार क्या वायदा है कि साहब 6 मेगा फूड पार्क बनाएंगे। आप विश्वास कर लीजिए, बशर्ते कि पिछली बार का मैनिफेस्टो आपने ना पढ़ा हो। पिछली बार भी कहा था कि 6 मेगा फूड पार्क बनाएंगे। तो क्या वो 6 बना दिए, उसके अलावा 6 बनाएंगे? नहीं साहब। देश में अब तक 17 जगह पे फूड पार्क बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। तो 6 का जो वायदा था उसमें से अचीवमेंट 0 है। इस बार फिर 6 का वायदा है। अब आप कितनी बार बेवकूफ बनना चाहते हैं, आप तय कर लीजिए। सातवां झूठ, किसान को इस बार कहा गया है कि एक विशेष सोलर एनर्जी पंप दिया जाएगा, कुसुम योजना के तहत दिया जाएगा। पिछली बार भी ऐसा कुछ वायदा था। पिछली बार था कि किसान को एनर्जी एफिशिएंट पंप दिया जाएगा। कितना दे दिया? उसके लिए सरकार ने अपनी लिमिट लगाई थी। सरकार ने अपना टारगेट बनाया था कि 2022 तक 10 लाख किसानों को एनर्जी एफिशिएंट पंप दे दिया जाएगा। अब इनकी दिक्कत ये है कि वायदे कर देते हैं, सोचते हैं कि 2022 कभी आएगा ही नहीं, लेकिन 2022 आ गया। और आ गया तो पता लगा कि अभी तक सिर्फ 6,000, सिर्फ 10 लाख की जगह केवल 6,000 किसानों को 6,068 एनर्जी एफिशिएंट पंप दिए गए सरकार के अपने आंकड़े में। तो 10 लाख में से तो दिए 6,000, इस बार कितना कल्याण करेंगे आप देख लीजिए। आठवां झूठ, बड़ा झूठ, इस बार के मैनिफेस्टो में कहा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़ काफी पैसा होता है। 25,000 करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। मुझे याद आया कि मोदी जी ने भी ऐसा ही वायदा किया था। मोदी सरकार ने सन 2018 में पूरे देश में वायदा किया था कि 1 लाख, अब वो तो बड़ा आदमी है, बड़ा झूठ बोलेगा। उन्होंने कहा था 1 लाख करोड़ रुपए का एनर्जी, ये हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे। केंद्र सरकार ने अब तक कितना किया? अभी बजट के टाइम हमने चेक किया कि तब तक सिर्फ 2,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, और सरकार ने उसका अपनी तरफ से बजट साल का 900 करोड़ से घटा के 500 करोड़ कर दिया। अब इनके वाला भी उससे अलग होगा, मुझे तो विश्वास नहीं। तो दोस्तों, अगर इस लोक कल्याण
के संकल्प पत्र, संकल्प कितनी बड़ी चीज होती है कि मैं सिर्फ वायदा नहीं कर रहा हूं, संकल्प कर रहा हूं। संकल्प कर, यदि आपने 5 साल पहले कुछ किया था तो पहली चीज तो ये करोगे ना, आके बताओगे 5 साल पहले क्या किया था, क्या कहा था और क्या किया। और ये उसका खुलासा करता है, एक एक बात का, एक एक बात में झूठ निकला, एक वायदा पूरा नहीं किया, कहां से पूरा करेंगे। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के किसान को विश्वास उठ गया है। अब उत्तर प्रदेश का किसान कहता है, मैंने देख लिया आपके वादों को। ये वही सरकार है जो किसानों को दिल्ली में 9 दिसंबर को लिखित वायदा करती है, कहती है कि मोर्चा उठा लो, हम आपके केस वापस ले लेंगे, हम एमएसपी की कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक भी वायदा उसमें से पूरा नहीं कर। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अपील की है, पूरे प्रदेश के किसान को अपील की। और वो अपील क्या है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे। क्योंकि कितनी बार ये जो काठ की हांडी है, अब कितनी बार चढ़ेगी, कितनी बार किसान धोखा खाएगा, कितनी बार इनकी बातों पर विश्वास करेगा। तो दोस्तों, साथियों, आप सबसे अपील है, अगर आप किसान हो, किसान हितैषी हो, किसान परिवार से हो, या इस देश प्रदेश के हितैषी हो, तो आप सबसे मेरी अपील है, इस झूठ का भंडाफोड़ करें। इन 8 बातों को, जो झूठ मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको जनता के सामने रखें। कोई बीजेपी की तरफ से वोट मांगने आए, उससे पूछिए जरूर, आज के वादे तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन 5 साल पुराने वादों का क्या हुआ। ये बात उत्तर प्रदेश के हर मतदाता तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो बीजेपी है, ये और कोई भाषा नहीं समझती, संविधान की भाषा ये नहीं समझते, अर्थशास्त्र ये नहीं समझते, इंसानियत ये नहीं समझते, सिर्फ वोट समझते हैं। और अब इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट पहुंचाएं और एक सबक सिखाएं, सिर्फ इन्हीं को नहीं, आगे से कोई भी कुर्सी पे बैठेगा उसको सबक मिलेगा कि भाई, जनता को जो वादा किया था ना, उसका जनता हिसाब मांगे। ये हिसाब मांगेंगे, लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। इसी वायदे और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।